सभी को नमस्कार। आज अनुवाद की इस कक्षा में चतुर्थी विभक्ति के कुछ अंश जो शेष रहे थे उनसे हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसके साथ साथ पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। देखिए, अनुवाद के कई सूत्र और कई तरह के वाक्य हो सकते हैं, लेकिन हम इस अनुवाद के प्रकरण के अंतर्गत उन बिंदुओं को ले रहे हैं जहाँ पर सामान्य से कुछ विशेष बातें अनुवाद में देखी जाती है, कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, कहीं चिन्ह विशेष के आधार पर अनुवाद नहीं करना पड़ता है। ऐसे विशेष सूत्रों के आधार पर हम अनुवाद सीख रहे हैं। कई बार जैसे सामान्य सा नियम होता है कि जहाँ कोई चिन्ह विशेष से हम अनुवाद करते हैं वो सामान्य रूप से उन्हीं चिन्हों से अनुवाद किया जाता है, इसलिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको जब भी अनुवाद करना है, किसी भी लाइन का अनुवाद करना है, तो उस लाइन में आपको जो हम ये क्लास के माध्यम से बता रहे हैं उनमें उस लाइन में इससे संबंधित कोई न कोई एक बिंदु मिलेगा, या तो उसमें आपको किसी नाम की क्रिया मिल जाएगी, या फिर उसमें किसी पद को मानकर जो विभक्ति हो रही है वो पद दिखाई देगा, या फिर आप जैसे भाववाच्य कर्मवाच्य के रूप में कर्ता के आधार पर आप क्रिया की पहचान करेंगे। ये तीन बिंदु अनुवाद के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जैसे आपको अनुवाद के लिए कोई लाइन दी जाती है तो सबसे पहले हम क्रिया को देखें कि उसमें हो सकता है कोई क्रिया इस तरह की हो जिसको हमने कारक प्रकरण के नियमों में पढ़ा है कि इस क्रिया के साथ हमको कौन सा कारक लगाना है। जैसे कल पढ़ा था हमने ददाती। अब मुख्य क्रिया उसकी ददाती है, यच्छति भी हो सकती है, रोचते भी हो सकता है, क्रुध्यति भी हो सकता है, ये सब पढ़े थे हमने। और इन क्रियाओं को देख करके अब हम तुरंत पहचानेंगे कि इनके साथ हमको जिस पर क्रोध किया जाता है, जो जिसको अच्छा लगता है अथवा जिसको वस्तु दी जाती है, उनमें हम संप्रदान कारक उत्तर भरें और उसमें अनुवाद करते समय हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें। इस तरीके से एक एक विभक्ति में ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आप 2 लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि इन लाइनों के आधार पर हमको इस तरीके से अनुवाद करना है। कई बार हम जैसे देखते हैं कि भाई राम को पुस्तक देता है तो वहाँ राम को देख करके रामम कर देते हैं। ऐसा नहीं, पूरा वाक्य पढ़ें, उसकी क्रिया को सबसे पहले देखें। हो सकता है वो क्रिया आपकी पढ़ी हुई इन क्रियाओं में से हो। जैसे मान लो दोग दिया जाता है, यास्ते आ जाता है, तो आप समझेंगे कि ये द्विकर्मक धातु हैं, इनके साथ 2 कर्म आते हैं। इस तरीके से हम ने चतुर्थी विभक्ति तक के कुछ नियम पढ़े थे। चतुर्थी का एक लास्ट का नियम रह गया था जो उपपद विभक्ति का नियम है, उससे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उपपद विभक्ति हमने द्वितीया में भी पढ़ी थी जहां हमने अभितय परितय समया निक्सा ऐसा कहा था। तो याद रखें, बार बार इस तरह के जो उदाहरण आते हैं उनमें देख लें कि किसी पद को मानकर कोई विभक्ति आ रही है, उसका नाम उपपद विभक्ति है। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति में एक उपपद विभक्ति के रूप में जो सूत्र आता है वो एक विस्तार अर्थ में और 6 शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। एक नमः शब्द है, एक स्वस्ति शब्द है, और एक स्वाहा शब्द है, एक स्वधा शब्द है, एक अलम है और एक वसट। ये 6 शब्द हैं जो उपपद विभक्ति के अंतर्गत, इन 6 शब्दों को देखकर हमको इनके साथ चतुर्थी का प्रयोग करना है। अब इसमें देखो, ये भी एक पद है नमः, इसी तरह स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, ये सभी पद हैं। ये कोई क्रिया नहीं, कोई कारक नहीं। यहाँ इन पदों को मानकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसको हम संप्रदान कारक नहीं कहेंगे, उसको केवल उपपद विभक्ति के नाम से जाना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाए, मान लो कोई विशेष प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कारक का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो याद रखो वहाँ कारक का उदाहरण पहचानने के लिए हमको क्रिया की आवश्यकता होती है। अगर क्रिया नहीं है तो वहाँ कोई कारक नहीं है, क्योंकि कारक की परिभाषा में भी यही था, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के साथ जिसका अन्वय होता है उसको हम कारक कहते हैं। तो जैसे मान लो ये कहा जाए मासम मंगलम, और पूछा जाए बताओ ये मासम में कौन सा कारक है, इसका मतलब यहाँ कारक नहीं है क्योंकि यहाँ कोई क्रिया नहीं है। इसलिए अब ये सभी उपपद विभक्ति के उदाहरण हैं
जहां भी किसी भी वाक्य में इनका नाम आता है तो आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अगर इनका अनुवाद किया जाता है तो उसके रूप में ये नमस्कार अर्थ में है, ये स्वस्ति कल्याण अर्थ में है, और ये तीनों आहुति देने के अर्थ में है, और अलम जो है पर्याप्त अर्थ में है। इस तरीके से ऐसा अर्थ वाला कोई वाक्य आता है। अब देखो ध्यान से, सामान्य सा अर्थ अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो भी अनुवाद के दृष्टिकोण से इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको ये शब्द ही नजर आएंगे। लेकिन वहां यह जरूरी होता है कि जैसे अलम के दो अर्थ हैं, निषेध अर्थ भी होता है और पर्याप्त भी होता है, तो वहां अलम को देख करके हम दो विभक्तियां भर रहे हैं तो फिर वहां हमको अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे मान लो प्रजा का कल्याण हो, इसका अनुवाद करना है। अब जैसे आपको ये पता है कि स्वस्ति का अर्थ कल्याण होता है तो इसका अनुवाद करेंगे, लेकिन अपन को अनुवाद पहचानना है कौन सा राइट है, उसमें आपको स्वस्ति शब्द नजर आएगा और उसके साथ आपको चतुर्थी का प्रयोग करना है। इस तरीके से सबसे पहले देखिए नमय के उदाहरण पर बात करते हैं। तो नमय शब्द के साथ आपको चतुर्थी का प्रयोग करना है। अब इसके साथ ये जरूरी है कि हमको उससे पहले जो रिक्त स्थान है, उससे पहले जो शब्द है, उसमें हमको विभक्ति आनी चाहिए। उस अमुक शब्द में की चतुर्थी में कौन सा रूप बनता है, ये याद रखना है। जैसे एक एक शब्द से ले रहे हैं हम, जैसे अकारांत शब्द है तो अकारांत शब्द में जैसे ये लिखा आपने शिवाय नमः। शिव शब्द अकारांत है, तो जैसे कहते हैं नमः शिवाय या शिवाय नमः, बात एक ही है। संस्कृत में शब्दों को आगे पीछे किया जा सकता है। तो शिवाय नमः अथवा नमः शिवाय, यानी नमः के योग में यहाँ चतुर्थी या अकारांत शब्द। अब अकारांत जितने भी हैं उनमें आय जुड़ेगा, गणेश आय, रामाय, शिवाय, देवाय, इस तरीके से। दूसरा है जैसे आकारांत शब्द है, मान लो रमा शब्द है तो रमायै नमः। इसी तरह इकारांत शब्द है, पुल्लिंग का है, जैसे हरिये नमः। इसी तरह उकारांत शब्द है, जैसे गुरुवे नमः। और इसी तरह दीर्घ इकारांत शब्द है, जैसे सरस्वत्यै नमः। और एक इसी तरह से जैसे हलंत शब्द है, भगवते नमः। देखिए इस तरीके से प्राय सभी तरह के शब्द इसमें है जिनके साथ हम नमः का प्रयोग करेंगे। तो इनके आधार पर अगर इससे हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, अकारांत शब्द में शिवाय नमः, आकारांत में आकारांत जो शब्द होते हैं उसके पश्चात यही जोड़ा जाता है चतुर्थी के एक वचन में, रमायै, कवितायै, गीतायै, सीतायै। और जो इकारांत है पुल्लिंग, उसमें हम हरिये, स्त्रीलिंग में भी ऐसा होता है हरिये, वहाँ दो दो रूप बनते हैं, मत्यई और मतये, हरिये, तो यहाँ हरिये नमः। इसी तरह जैसे गुरुवे नमः, उकारांत जितने भी शब्द भानु शब्द है तो भानवे नमः। याद रखें कई बार गुरुवे नमः को हम सही शब्दकोश में याद नहीं रखते हैं, तो गुरुवे नमः को भी हम राइट कर जाते हैं। तो याद रखें उकारांत जो शब्द होते हैं उनके चतुर्थी के एक वचन में अवे होता है और इकारांत में अये जुड़ता है ई के स्थान पर। तो गुरुवे नमः दीर्घ इकारांत शब्द है तो वहाँ लास्ट में उसको यण संधि करके यही जोड़ा जाता है। तो सरस्वत्यै नमः और उसके बाद भगवते नमः। भगवत की तरह जितने भी हलंत शब्द होंगे सब में चतुर्थी के एक वचन में ए जोड़ा जाता है। इस तरीके से 4-5-6 तरह के शब्द हमने पढ़े, उनके साथ हमको चतुर्थी का शब्दों के प्रयोगों के बारे में जानकारी होती है। जैसे प्रजा शब्द आता है तो आप समझ गए, आप रमा की तरह क्या बनेगा, प्रजायै। द्विवचन और बहुवचन बिल्कुल सरल होते हैं, द्विवचन बहुवचन याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्विवचन में भ्याम जुड़ेगा और बहुवचन में भय जुड़ेगा चतुर्थी में। इसलिए केवल आपको एक वचन पर विशेष बात ध्यान रखनी है कि ये 5-6 तरह के शब्द हैं, इसके आधार पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द बनाए। और भ्याम और भय बहुवचन द्विवचन में आते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ भ्याम और भय से हम उनको जोड़ सकते हैं। इस तरीके से चतुर्थी, पहले तो ये याद होना चाहिए विभक्ति कौन सी आएगी, फिर ये याद होना चाहिए ये शब्द किस तरह का है, और फिर जिस तरह का शब्द है उसके आधार पर इन 6 शब्दों से हम चतुर्थी को बना सकते हैं। इसे बार बार जब अभ्यास करेंगे आप, हरि की जगह कवि लिखो तो कविये हो जाएगा, मुनि होगा तो मुनिये हो जाएगा, इस तरीके से। दूसरा देखिए,
अब नमे के साथ एक दूसरी बात ये भी है कि अगर वहाँ नमस्करोति आता है, यानी नमे के पश्चात कोई क्रिया जुड़ जाती है, तब उसके साथ आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे गुरुम नमस्करोति, गुरुम नमस्करोति, देवम नमस्करोति, भगवंतम नमस्करोति, वयम गुरुम नमस्कुर्मः। इस तरीके से अगर उसके पश्चात क्रिया का प्रयोग हो जाता है तब वो संप्रदान नहीं रहेगा, यानी वो चतुर्थी विभक्ति नहीं रहेगी, और वहां हमको फिर कर्म कारक करना पड़ेगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। तो पहले नमे में आपको क्या याद रखना है कि वहां पर नमे को देख करके चतुर्थी भरनी है, और उसके पश्चात नमस्करोति को देखकर आपको द्वितीया करनी है। हालांकि कुछ ऐसे जो लोक प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जैसे स्वयं भुवे नमस्कृत्य, तो वहाँ नमस्कृत्य के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग है, वो एक सूत्र आगे विशेष सूत्र है उसके आधार पर। लेकिन यहाँ जो सामान्य नियम जिसकी बात हम अनुवाद से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ यही याद रखें आप कि नमय का जब बिंदु आता है तब तो हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, और नमस्करोति अगर वो पूछ रहा है तब आप उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से पहले उपपद के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। जैसे कहा जाता है ना कि किसी राजा के पास कोई जाता है विद्वान, तो उसके कहा जाता है तुम्हारा कल्याण हो, इस तरह का जो वाक्य कहा जाता है। अब शब्द है तुम्हारा कल्याण हो, इसका अनुवाद करना है। अब हम क्या करने लग जाते हैं, हम देखते हैं कि तुम्हारा ये षष्ठी विभक्ति का है, तो यहां हम लिख देते हैं तव। ऐसा नहीं करना है, अब सिर्फ इसकी बात करनी है कि स्वस्ति शब्द आ रहा है, तो वहां आपको इसके साथ चतुर्थी का प्रयोग करना है। तुभ्यम स्वस्ति अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। तो यहां स्वस्ति एक अव्यय है और उसके साथ हम चतुर्थी का प्रयोग कर रहे हैं। स्वस्ति शब्द के साथ चतुर्थी का प्रयोग होगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच, इनके योग में हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अब देखो, स्वस्ति के साथ प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजा यही स्वस्ति, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। लोक का कल्याण हो, लोकाय स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो, जनेभ्य स्वस्ति, इनके आधार पर। तो देखिए, सर्वनाम शब्दों को छोड़ दें, बाकी सभी शब्द चतुर्थी में ऐसे चलेंगे। युष्मत शब्द तुभ्यम होता है, अस्मत् शब्द मह्यम होता है चतुर्थी में, याद रखें। तुभ्यम और मह्यम चतुर्थी के प्रयोग हैं युष्मत और अस्मत् शब्द में, और वहां आपको चतुर्थी का उत्तर भरना है। स्वस्ति के साथ हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अब तीन शब्द एक जैसे हैं, देखिए, स्वाहा, स्वधा और वसट, ये यज्ञों में आहुति देने के लिए या पितरों को आहुति देने के लिए, उनके लिए पिंडदान करने के लिए, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ ये याद रखें कि जैसे स्वाहा शब्द है, यानी किसी देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता को के लिए आहुति। तो देवतावाचक जो शब्द हैं उनके साथ हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से स्वधा शब्द के लिए याद रखें पितृभ्य स्वधा। स्वधा पिंडदान की स्थिति होती है और वो केवल पितरों के लिए होता है, तो वहां पितृभ्य करेंगे। चतुर्थी के एक दिन पितृ भी किया जा सकता है, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा नाम की आहुति। और एक है वसट, ये इंद्राय वसट, इंद्र के लिए इसका प्रयोग किया गया, इंद्राय वसट। अब ये थोड़ा ऐसे भी ध्यान रखें आप कि जैसे मान लो स्वधा आ गया और इधर रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, तब आप पितृभ्य भरें, क्योंकि इसके लिए यह है, स्वधा की जो स्थिति होती है वो केवल पितरों के लिए होती है, तो वहां पितृभ्य स्वधा। वसट का इंद्र के लिए है, इंद्राय वसट। बाकी देवताओं के लिए हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर बाद वाला शब्द देकर के भी रिक्त स्थान पूछता है तो आपको इस तरीके से उसका प्रयोग करना है, और अगर इधर दे रखा है, पितृभ्य दे रखा है, तब आपको इधर स्वधा भरना है। स्वधा को देख करके चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। विभक्ति चतुर्थी आनी चाहिए। इस तरीके से 5
अव्ययों को हम ऐसा करते हैं। अब एक और बच रहा है इसमें अलम। अलम के लिए हम किस तरीके से अनुवाद करें, देखिए, अलम का अर्थ पर्याप्त भी होता है और अलम का अर्थ निषेध भी होता है। अलम निषेध अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और अलम पर्याप्त अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम कैसे पहचानें कि ये निषेध अर्थ का है, ये पर्याप्त अर्थ का है? तो जहां किसी वस्तु के लिए बारे में मना करने के लिए कार्य किया जाता है, तब वहां हम अलम निषेध अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अलम में निषेध जब अर्थ करेंगे तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और जब पर्याप्त अर्थ में करेंगे तब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब कैसे पहचाने कि ये चतुर्थी में है और ये तृतीया में है, या इसके साथ तृतीया भरे हैं या चतुर्थी भरे हैं? तो देखिए, जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, पहला लिखा अलम, और अब रिक्त स्थान आया और पूछा गया कि बताओ क्या आएगा। कोष्टक में मैंने हसित शब्द लिखा है, इस शब्द का उचित शब्द भरिए। तो यहां अलम हसितेन होगा, क्योंकि यहां इस कार्य को करने के लिए मना किया जा रहा है, यानी हंसो मत। तो अलम हसितेन, यहां मना करने अर्थ में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा अलम होगा और एक मना करने वाला जो वाक्य शब्द है उसका प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से उसको पहचाना जा सकता है। जैसे एक लिखा अलम और फिर यहां लिखा चिंता। अब केवल दो ही शब्द है, अलम और चिंता। अगर हम पर्याप्त अर्थ करेंगे तो पर्याप्त अर्थ के लिए कम से कम अलम के अलावा दो पद जरूरी होंगे, उसके लिए यह पर्याप्त है। लेकिन निषेध में एक ही शब्द हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसकी पहचान आप एक शब्द के रूप में ही हम प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से जैसे, तो अलम क्या बनेगा, चिंता शब्द की तृतीया है चिंतया, अलम चिंतया। और इसी तरीके से जैसे अलम श्रमेण, एक है जैसे अलम वार्तया, बात मत करो, श्रम मत करो, हंसो मत, चिंता मत करो। ये सब निषेधात्मक अर्थ के रूप में अलम के पश्चात एक शब्द के रूप में अगर प्रयोग लिखा है तब आप उसमें तृतीया भरें। चतुर्थी के रूप में जैसे लिखा आपने, जैसे दुर्जनेभ्य भक्तः अलम, अर्थ हुआ दुर्जनों के लिए भक्त पर्याप्त है। तो यहां देखिए, अब अलम के साथ दो शब्द, कम से कम दो शब्दों का प्रयोग अवश्य होगा। अब इसमें दुर्जनेन भक्त ऐसा नहीं कर सकते हम, इसका अर्थ होगा दुर्जनों के लिए भक्त पर्याप्त है। जैसे दैत्येभ्य हरि अलम, यानी राक्षसों के लिए भगवान पर्याप्त है। तो इस तरह से यहां अलम के अलावा कम से कम दो शब्द होना आवश्यक है, तब उसको वहां पर्याप्त अर्थ के रूप में प्रयोग करेंगे। इसी तरह जैसे अलम मल्लह मल्लाय, एक के लिए दूसरा पर्याप्त, एक मल्ल के लिए दूसरा मल्ल पर्याप्त है। तो यहां भी दो शब्दों का प्रयोग हुआ, इसलिए यहां अलम के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र के आधार पर इस सूत्र के कई बार उदाहरण पूछे जाते हैं, और इसमें नमः और अलम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमः के साथ चतुर्थी, नमस्करोति के साथ द्वितीया, अलम के साथ तृतीया और चतुर्थी दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो निषेध अर्थ में हम तृतीया कर रहे हैं और पर्याप्त अर्थ में हम चतुर्थी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके साथ एक इसमें एक और इस तरह का सूत्र और है कि अगर स्प्रह धातु का प्रयोग होता है तो वहां इप्सित भी सर्वनाम, इप्सित भी संप्रदान संज्ञक हो जाता है। इसलिए स्प्रहति क्रिया भी अगर आपको दिखाई देती है, ये कुछ अलग से है। स्प्रहति आप ऐसे नोट कर लें, कथयति, निवेदयति, इन क्रियाओं का भी जब नाम आएगा तो इसके साथ भी हमको यहां चतुर्थी का प्रयोग करना है, और ये स्प्रहति के साथ इप्सित संप्रदान होगा। जैसे इसके सामने लिखेंगे हम पुष्पेभ्य स्प्रहति, जैसे
शिष्याय कथयति गुरुवे निवेदयति। निवेदन करना, कहना, और स्प्रे धातु का अर्थ है चाहना। इसके साथ इस शब्द को भरना है पुष्पेभ्य स्प्रेयति। ये भी संप्रदान कारक है। चतुर्थी में जब भी कोई अनुवाद के लिए वाक्य आएगा तो ये जो आपने 5-6 जो नियम पढ़े, इनके अलावा रीट परीक्षा के अंतर्गत, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी इनके अलावा किसी सूत्र का और कोई उदाहरण नहीं होगा। विशेषकर या तो संप्रदान संज्ञा का मुख्य सूत्र है, उसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो रुचि अर्थ वाला है, और तीसरे में क्रुद्ध धातु थी, चौथे में हमने ये नमः स्वस्ति आदि जो शब्द पढ़े हैं इनके आधार पर, और अधिक से अधिक स्प्रह और कथ और निवेद्य, इनका अनुवाद को चतुर्थी विभक्ति में पूछा जा सकता है। अब पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। देखिए, अब देखिए पंचमी विभक्ति के अनुवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब चतुर्थी विभक्ति तक मुख्य रूप से आपने 4-4, 5-5 नियम प्रत्येक विभक्ति में पढ़े हैं, और वो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनमें हम प्राय चिन्हों के आधार पर जो अनुवाद करते हैं उससे इतर कार्य किया जाता है। अब पंचमी में भी आप इस तरह से पढ़ें। पंचमी का सबसे जो महत्वपूर्ण सूत्र है और जिसको पूछा जाता है कई बार, सबसे पहला यही सूत्र है, ध्रुवम पाये अपादानम। अर्थात ये महत्वपूर्ण सूत्र अपादान संज्ञा करने वाला, जिसमें ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। तो एक शब्द ध्रुवम है और दूसरा अपाय शब्द है और तीसरा अपादान शब्द है। इस सूत्र में 3 पद है, पहला ध्रुवम, दूसरा अपाय और तीसरा अपादान। तो देखिए अपादान संज्ञा इसकी होती है, अपादान संज्ञा ध्रुव की होती है, लेकिन वहां यह अर्थ होना चाहिए, अपाय का मतलब विश्लेष। अपाय का अर्थ विश्लेष है, अर्थात अलग होना, और ध्रुवम का अर्थ अवधिभूतम है। अवधिभूतम से तात्पर्य जिससे वस्तु अलग होती है, जिससे वस्तु अलग होती है उसको अवधिभूतम कहते हैं। समझने के दृष्टिकोण से हम स्थिर या निश्चित जैसा अर्थ कर लेते हैं, लेकिन सैद्धांतिक जो ध्रुवम शब्द का अर्थ है वो आपको अवधिभूतम भरना है। कई बार पूछा भी गया कि ध्रुवम पद का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ स्थिर निश्चित सब आते हैं, लेकिन अगर वहाँ अवधिभूतम ऑप्शन आ जाता है तो इसको सबसे पहले भरना है आपको। ध्रुवम का अर्थ अवधिभूतम है, जिससे वस्तु अलग होती है। तो जिससे वस्तु अलग होती है वो अपादान है, अलग होने अर्थ में, ऐसा अर्थ होना चाहिए। कई बार पूछ लेता अपादानम भवति, अब उसमें ए में लिखेगा ध्रुवम, बी में लिखेगा अपाय, ठीक है, सी में और कोई शब्द लिख देगा, डी में और लिख देगा, तो अपादान तो होता है ध्रुव। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा आ जाए ध्रुवम और अपाय, और एक में आ जाए अपाय ध्रुवम, तब अपाय ध्रुवम राइट होगा। लेकिन अपादान संज्ञा होती है किसकी? ध्रुव की होती है। अब जैसे पूछा जाए अपादान संज्ञा भवति, ए में लिखा ध्रुवस्य अपायस्य, तब आपको ध्रुवस्य भरना है, क्योंकि अपादान संज्ञा ध्रुव की ही होती है। अब देखो अवधिभूत की अपादान संज्ञा होती है, ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है, और अलग होने अर्थ में होती है। तो यहाँ हमको इस तरीके से देखना है कि कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है। अब अलग होने अर्थ में हम कई बार अर्थ खोजने में दिक्कतें आती है, तो उसके लिए जैसे हमने कल चतुर्थी में परसों पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो संप्रदान के रूप में आ जाती है, जैसे ददाती, स्प्रेति, ददाती, उपरती आदि क्रिया। उसी तरह से पंचमी में भी ये क्रियाएं हैं, जैसे पतती है, पत क्रिया है। अब पतन जो कार्य है किसी से हो रहा है, तब उसके साथ हम अपादान ढूंढेंगे। इसी तरीके से जैसे निर्गच्छति है, निकलता है, निस्सरती है, इसी तरह से उद्धरती है या उद्धरता है, इनके साथ अलग होना अर्थ पाया जाता है। जैसे आगच्छति है, आगत है,
एक अपसर्ती क्रिया और है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हमको पंचमी यानी अपादान कारक का प्रयोग करना है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे ये कहा जाता है अनुवाद करिए, और अनुवाद के दृष्टिकोण से फिर हमको ABCD जो चारों ऑप्शन है उसमें हमको ये देखना है कि कहीं उसमें पतति आ रहा है, निर्गच्छति आ रहा है, उद्धृत आ रहा है, या आगच्छति आ रहा है, या आगत्य आ रहा है, अपसर्ति आ रहा है। तो जहां से वो अलग होना अर्थ है उसके साथ हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। इन क्रियाओं को देखते ही हमको अपादान कारक की याद आनी चाहिए और वहां उसके रूप में उसको समझना चाहिए कि यहाँ अपादान किस जगह पर होगा। जैसे अब देखिए कुछ उदाहरण है। जैसे मान लो एक लिखा, जैसे बालक महल से गिरता है। अब इस वाक्य को देखिए आप, जैसे अनुवाद करेंगे तो सबसे पीछे हमको क्रिया नजर आ रही है गिरता है। अब अनुवाद के दृष्टिकोण से हमारी गिरता है क्रिया है पतति, तो इसके आधार पर ऑप्शन में भी आपको पतति नजर आएगा। तो वहां उस क्रिया के आधार पर अब यहां बालक पतति। अब याद है आपको कि पतति के साथ अपादान कारक होता है, जिससे गिर रहा है, जिससे अलग हो रहा है। तो यहां इसमें पंचमी का प्रयोग करेंगे, इसलिए प्रासाद कहते हैं संस्कृत में। तो प्रासादात, राम शब्द की तरह राम से रामात बनेगा, उसी तरह प्रासाद से प्रासादात बनेगा। तो बालक है प्रासादात पत्ति, बालक महल से गिरता है। इसी तरह से वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब ये यहां भी देखिए पतंती क्रिया का प्रयोग है, इसका मतलब पंचमी होगी कहीं न कहीं, जिससे अलग हुआ पाया जा रहा है। कौन गिर रहा है? पत्राणी। अब ये पूछा जाता है बताओ पत्राणी कौन सा कारक है या कौन सी विभक्ति है। अब याद रखें आप, ये पत्राणी कर्ता कारक है, क्योंकि इसके अनुसार पतंती क्रिया आ रही है, इसलिए यहां ये करता है, यहां बालक करता है। तो वृक्षात पत्राणी पतंती। इसी तरीके से देखिए अगला निर्गच्छति है, उद्धृत है। जैसे रघुवंशात अयम श्लोक है, उद्धृत है। रघुवंश से यह श्लोक लिया गया, उद्धृत के साथ पंचमी का प्रयोग करेंगे, उससे लिया गया यानी उससे अलग हुआ, इसलिए रघुवंशात पंचमी का प्रयोग करेंगे। अयम श्लोक है, इसका कर्ता हो गया। अयम इसका सर्वनामिक विशेषण है श्लोक का, इसलिए जो इसमें विभक्ति है, जो जिस तरह का ये शब्द है उसी तरह का ये विशेषण आएगा। तो अयम श्लोक है उद्धृत, और इसके अनुसार फिर कत प्रत्यांत क्रिया आएगी। तो रघुवंश से यह श्लोक लिया गया, तो यहाँ भी रिक्त स्थान आता है, तो उसमें हम पंचमी यानी इनको देखें हम, पतति आ रहा है, निर्गच्छति आ रहा है। जैसे गृहात जैसे दुर्जन गृहात निर्गच्छति, दुर्जन घर से निकलता है। इसका मतलब यहां इसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगे निर्गच्छति अलग होने अर्थ में। याद रखें आगच्छति निर्गच्छति के साथ पंचमी यानी अपादान कारक, और गच्छति के साथ कर्म कारक द्वितीया होती है, याद रखें। तो जैसे कभी आता है गत है गच्छति, है ना, और कहीं आता है आगच्छति आगत है आयात है आयाति, तब आपको उनके साथ पंचमी का प्रयोग करना है। जैसे वह नदी से आया, अर्थात से नद्या आगत है, वह नदी से आया। से नद्या आगत है, नदी में यहां पंचमी का प्रयोग, आगत के साथ अपादान कारक हुआ, ये करता है। कल परसों मैंने एक नियम आपको बताया था कि तय प्रत्यांत के साथ हम कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाते हैं, कर्मवाच्य हो जाता है। लेकिन याद रखें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं गत आगत मृत आदि जिनके साथ कर्ता अनुक्त नहीं होता है, तो स नद्या आगत है, इस तरह का प्रयोग करेंगे। एक है अपसर्ती,
इसमें मैंने कहा यहां से हटो, इसका अनुवाद करना है। तो हटो के लिए अपसर्ती क्रिया होती है। तो अब यहां से का अनुवाद है इत है। ये तसिल प्रत्यय का एक अव्यय है। अव्यय जब पढ़ेंगे तो अव्यय के रूप में इस तरह से पढ़ेंगे हम। इत पंचमी अर्थ देने वाला एक अव्यय है जिसका अर्थ है यहां से। अब ये आप समझिए, देखिए यहां से हटो कहा जा रहा है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रिया आएगी ये है तो आज्ञार्थक में, लेकिन यहाँ पर इसमें इस जगह पर कर्ता कौन सा हो सकता है। अगर इसको हम कर्ता भरवाया जाए कि यहाँ आप इस रिक्त स्थान में एक कर्तावाचक शब्द को रखिए, तब हम कौन सा कर्ता को रख सकते हैं। क्या इस जगह पर मैं आ जाएगा? मैं से वाक्य बनेगा नहीं। मैं यहाँ से हटो नहीं हो सकता, फिर तो ये होगा मैं यहाँ से हटूं। इसका मतलब मैं कर्ता नहीं हो सकता, वह कर्ता भी नहीं हो सकता, वह यहाँ से हटो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ कर्ता होगा तुम, यानी तुम यहाँ से हटो। सभी भाषाओं में इस तरीके से केवल जैसे क्रिया बोल दी जाती है, पढ़ो, लिखो, हटो, जाओ, उनका कर्ता मध्यम पुरुष का ही होता है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। तो इतः अपसर अर्थात पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ। इसी तरह अपसरतु, अपसरताम, अपसरन्तु, अपसर, पठ, लिख, खाद। इस तरीके से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया ये होगी। तो इसके साथ भी हमको पंचमी करनी है। ये भी पंचमी अर्थ वाला एक तद्धित का शब्द है। इस तरीके से इन क्रियाओं के साथ हमको पंचमी का प्रयोग करना है, और जो पंचमी होगी वो अपादान कारक होगा। अपादान कारक का मुख्य सूत्र ध्रुवम पाए अपादानम है। हालांकि पंचमी विभक्ति में अपादान संज्ञा करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन उनमें सबसे मुख्य सूत्र ध्रुवम पाए अपादानम। इसको मुख्य सूत्र कहा गया। पतंजलि तो अपने महाभाष्य में कहते हैं कि ध्रुवम पाए अपादानम से ही सब जगह आवृत्ति हो जाएगी और सब जगह पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक हो जाएगा। भीतरार्थानाम भय हेतु और आख्यातोपयोगी आदि सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ जब इस तरह का विवेचन होता है तब ऐसा कहा जाता है। तो अब इसके बाद देखो, इससे तो हमने ये पहचाना कि कोई वस्तु किसी से अलग होती है, तो वहाँ हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। अलग होना अर्थ पाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी क्रिया जैसे मुक्त हो सकता है, जैसे समास में पढ़ते हैं हम चक्रात मुक्त पढ़ते हैं। अब ये कहा गया कि भाई चक्रात मुक्त है, चक्रव्यूह से छूटा हुआ, उससे भी अलग हुआ। तो मुक्त जो क्रियापद है मुंचती, वो भी वहां पर पंचमी का अर्थ देता है, अपादान का अर्थ देता है, इसलिए ये भी ध्रुव है, चक्रव्यूह से छूटा हुआ। इनके साथ भी जो पंचमी आएगी उसका भी उत्तर यही सूत्र होगा, और उसको कारक को हमको अपादान कारक ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ भी मुक्त धातु से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये पहला नियम था, ध्रुवम पाए अपादानम। दूसरा नियम देखिए अब इसके साथ अगला दूसरा एक सूत्र है, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु। देखिए दो धातुएं हैं यहाँ, एक भी और एक त्रा, और उनके अर्थ वाली और भी कोई धातु, जैसे डरने वाली दूसरी धातु, रक्षा करने वाली दूसरी धातु, उन धातुओं का भी इसमें समावेश है। और उनके साथ जो भय का हेतु होता है, जो भय का कारण होता है, उसकी अपादान संज्ञा करते हैं। देखिए पंचमी को और तृतीया को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का चिन्ह से होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे में, दोनों का समावेश हो सकता है अगर हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो कोई सी भी दोनों में विभक्तियों में से, तृतीया और पंचमी से एक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, तो उसके अलावा फिर तृतीया विभक्ति को हम समझ सकते हैं। तो अब उनमें देखें कि कई बार जैसे तृतीया में हम पढ़ेंगे भाई कलम से लिखता है, चोर से डरता है, तो फिर वहाँ भी से चिन्ह आ रहा है। तो अब उसके लिए निर्धारित करें कि आपको भी और त्रा धातुएं देखनी है, और जिससे आप डर रहे हैं या जिससे आपको बचाया जा रहा है उस भय के कारण की भी अपादान संज्ञा होती है, वहाँ भी हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से देखो पंचमी के रूप में, जैसे मान लो ये कहा गया इसमें कि बालक सर्प से डरता है, इस तरह का अगर हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर हम उसको पंचमी व्यक्ति के साथ करेंगे, और उसमें अपादान कारक आपको उत्तर भरना है। जैसे ये लिखा,
बालक दुष्ट से डरता है। अब यहां ये क्रिया है, जैसे डरता, बचाता, ऐसी क्रिया है, तो उसका कारण ढूंढिए, भय का कारण कौन है वहां, वो अपादान कारक कहलाएगा, इसलिए उसमें अपादान कारक बने। हिंदी में भी, हिंदी की जो व्याकरण है उसमें भी यही संस्कृत के नियम कारक में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी के नियमों में संस्कृत के कारक के नियम ही मान्य हैं, इसलिए वहां भी पूछा जाता है ना, वह बालक चोर से डरता है, तो बताओ कौन सा कारक हुआ, तो वहां डरना अर्थ में भी वहां इसी के नियम से डरने अर्थ को अपादान कारक माना गया। तो यहां अब इसमें हम पंचमी करेंगे, तो बालक है दुष्टात बिभेति। देखिए भी धातु के रूप, पहली लाइन अच्छी तरह याद रखें, बिभेति, बिभीतय, बिभ्यति, इस तरीके से रूप चलते हैं। बहुवचन का रूप अच्छी तरह याद रखना चाहिए इनमें, क्योंकि अक्सर बहुवचन के रूप में अंति होता है, लेकिन इस गण की धातुओं में अंति नहीं अति होता है। तो बालक दुष्टात बिभेति, इस तरीके से भरेंगे। इसी तरह जैसे एक लिखा चोरात भीतय। अब यहां भी देखिए भी धातु से बना हुआ शब्द, भी धातु का चाहे क्रियावाचक रूप हो अथवा किसी प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द हो, तो भी वहां भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र के द्वारा उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसको हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। उसमें भी आपको अकारण शब्द के पीछे आत शब्द का प्रयोग करेंगे। तो चोरात भीतय, इसी तरीके से एक लिखा जैसे सर्पात बिभेति। तो ये सर्प, चोर, दुष्ट, ये सब भी धातु के अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं और उसका भय का हेतु है, इसलिए इनको हम अपादान कारक के रूप में रखेंगे और इनमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। हमको देखना है कि क्रिया में डरना आ रहा है या ऑप्शन में एबीसीडी में उसका विभेति रूप आ रहा है, तब हमको वहां अपादान कारक उत्तर भरना है। त्रा धातु का अर्थ है जैसे सज्जन गाय को दुष्ट से बचाता है, ये एक वाक्य है। देखिए जैसे जैसे आपने पढ़ा है वैसे अनुवाद करिए। कौन बचाता है? सज्जन, प्रथम पुरुष एक वचन, और उसके साथ क्रिया आएगी। अब ये एक वचन है तो यहां एक वचन आएगा त्रायते। त्रायते के साथ रक्षति भी कर सकते हैं, दोनों का अर्थ बचाना है। तो रक्षति आए, त्रायते आए अथवा विभेति आए, तो उसके साथ जो पंचमी का जो अपादान कारक है उसके साथ हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो किससे बचाता है? भय का कारण दुष्ट, तो दुष्टात। और अब देखिए किसको बचाता है, किसको का उत्तर कर्म कारक होता है, तो गाम, गो शब्द का द्वितीय के एक वचन में गाम शब्द बनता है। तो सज्जनय गाम दुष्टात त्रायते, इस तरह का प्रयोग करेंगे। सज्जनय गाम दुष्टात त्रायते। इसी तरह से रक्षति वा एक है जैसे बालकम चोरात त्रायते, बालक को चोर से बचाता है। तो यहाँ चोर शब्द में पंचमी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ त्रा धातु का प्रयोग है, रक्ष धातु का प्रयोग है, भी धातु का प्रयोग है। इनके साथ हम भय के हेतु की अपादान संज्ञा करते हैं और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पहले नियम में आपने अलग होना पड़ा था, किसी से अलग होना पाया जाता है, उसको हम अपादान कारक कहते हैं। और दूसरे में दूसरा जो नियम आप पढ़ रहे हो पंचमी का, उसके साथ आप पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर भय का कारण हो और भी यात्रा धातु से अर्थ वाली दूसरी धातु का प्रयोग हो, तो उसके साथ भी हम पंचमी का प्रयोग करते हैं, वो भी एक अपादान कारक है। इतनी जो विषय वस्तु है उसके लिए सिर्फ 2 लाइन में हम ऐसा लिख लें, इन क्रियाओं को लिख लें कि निर्गच्छति, उद्धृत,
आगस्ती आगत अपसरती इनमें अलग होने के अर्थ में, और भी और त्रा के रूप में भय के हेतु के साथ पंचमी यानी अपादान की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उन क्रियाओं से अभ्यास करना है और उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला तीसरा एक नियम और देखिए इसमें, पंचमी में भी 5 नियम महत्वपूर्ण हैं जिनसे अनुवाद पूछे जाते हैं। बाकी कारक प्रकरण के आधार पर पढ़ेंगे। अनुवाद के दृष्टिकोण से इन 5 बातों पर आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, देखिए एक है, एक तीसरे नियम के रूप में 2-3 नियमों को एक में मिला करके पढ़ रहे हैं अपन। एक तो विद्या प्राप्त करने अर्थ में, एक सूत्र आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे अर्थात नियम पूर्वक जहां विद्या प्राप्त की जाती है वहां जिससे विद्या प्राप्त करते हैं वो अपादान कारक होता है। एक दूसरी क्रिया, एक है वार्यति, जहां किसी से किसी को दूर किया जाता है, वार्यति के रूप में वारणार्था नाम इप्सित, चाहिए हुई वस्तु से किसी को अलग किया जाए और वहां इस क्रिया का प्रयोग हो, तो इसके साथ भी हमको अपादान कारक का प्रयोग करना है। वार्यति के साथ भी हम अपादान का प्रयोग करेंगे। और एक है जुगुप्सा, जुगुप्सते, और एक है प्रमाद्यति, और एक है विरमति। इनको याद रखें। जहां भी जुगुप्सते क्रियापद का प्रयोग होता है, विरमति का प्रयोग होता है, प्रमाद्यति का प्रयोग होता है, वार्यति का होता है, वार्यति से पहले नि उपसर्ग हो सकता है, निवार्यति भी हो सकता है, और यहाँ विद्या प्राप्त करने में कोई गुरु हो सकता है, उसकी हम अपादान संज्ञा करते हैं। जैसे एक अनुवाद करते हैं, छात्र गुरु से व्याकरण पढ़ते हैं। देखिए अनुवाद करना है, ये करता है, पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? छात्र, तो बहुवचन आ जाएगा छात्रा। इसके बाद इसको लिखो पठन्ति अथवा अधीयते। याद रखो, अधीयते यानी भी अध्ययन करता है, ये बहुवचन में है, एक वचन में अधीते बनता है, अधीते, अधीयते, अधीयते। तो अब देखो इसके बाद जो शब्द और बाकी हैं उनका अनुवाद कैसे करेंगे। क्या पढ़ता है, क्या कौन सा कारक बताया आपको? कर्म कारक, इसका मतलब द्वितीय आएगी। तो व्याकरणम, अब जिससे पढ़ा जाता है वहां तृतीया नहीं करें आप, उसमें आपको पंचमी करनी है। इसलिए गुरु होगा, शिक्षकात होगा, उपाध्यायात होगा, इन सब में आपको पंचमी का प्रयोग करना है। जिससे पढ़ता है, पठती आएगा, अधीते आएगा, और उसके पहले अगर जिससे पढ़ा जा रहा है तो वहां पंचमी करें, जितने समय पढ़ा जा रहा है तो वहां द्वितीया करें, जैसे मासम अधीते। और अगर इसके बारे में मैंने पहले बताया था, अगर वो भूतकाल में आता है तो वहां तृतीया हो जाती है, मासेन हो जाता है। तो पठीते, पठन्ति और अधीते, ये क्रियाएं आपको 2 नियमों में शामिल करनी है, और दोनों के साथ आप इस तरीके से उत्तर भरेंगे। आया हुआ प्रश्न था अभी इसी परीक्षा में, पिछली में, कि इस तरह का अनुवाद कराया गया, गुरु से पढ़ता है, बताओ क्या आएगा। तो उसमें गुरुणा भी था, और गुरु क्योंकि दोनों आना जरूरी है, क्योंकि उसका भी अर्थ से है, इसका भी अर्थ से है। इसी तरह से जैसे एक लिखा, जैसे सन्मित्रम पापात निवारयति, अच्छा मित्र पाप से बचाता है। तो यहां पापात में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये करता है, इसका मित्र शब्द नपुंसकलिंग के रूप में, सन्मित्रम पापात निवारयति, यवेभ्यो गाम वार्यति, जो के खेत से गाय को दूर करता है। तो वहां यवेभ्य में पंचमी आएगी, वार्यति के रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे।
तो ये याद, अब देखो पापात निवार्यति यहाँ किस तरह से प्रश्न आता है, इसको संधि कर दी जाती है और यहाँ ऐसा लिख दिया जाता है पापान निवार्यति, और फिर पूछता है कि बताओ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति। अब हम इसको पापान के रूप में समझ जाते हैं और हम द्वितीय का बहुवचन कर देते हैं रामान की तरह। इसका मतलब ये समझिए कि आगे अगर पंचम वर्ण है तो इधर का तय न हो जाता है, इसलिए वहां आपको पंचमी का उत्तर भरना है। ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी से उत्तर नहीं दें, उनको एक बार दोनों पदों को अलग अलग करें और अगर फिर देखें कि अगर पांचवा अक्षर है उधर तो वहां तय माने और उसको पंचमी विभक्ति भरें। इनमें द्वितीय और पंचमी में थोड़ा असमंजस हो जाता है। तो सन्मित्रम पापात निवार्यति, इस तरीके से वार्यति या निवार्यति देखना है, उसके साथ हमको पंचमी का प्रयोग करना है। एक है जैसे जुगुप्सते, जुगुप्सते का अर्थ है घृणा करता है, जैसे दुष्टः धर्मात् जुगुप्सते, तो जुगुप्सा के साथ पंचमी आएगी, ये याद रखना है हमको। देखिए वहां कई बार अनुवाद कराता है और अनुवाद के दृष्टिकोण से ये तो आपको पता है कि अनुवाद के रूप में शब्द तो वही आएंगे और उन शब्दों के आधार पर इससे भी हम अनुवाद राइट कर सकते हैं। जुगुप्सते को देख करके पंचमी आनी चाहिए, दुष्ट धर्मात् जुगुप्सते। इसी तरह एक है विरमति, जैसे पापात विरमति, पाप से रुकता है, तो यहां विरमति विराम अर्थ में, जुगुप्सा अर्थ में, घृणा करने अर्थ में, विराम का मतलब रुकने अर्थ में। और एक है प्रमाद्यति, जैसे एक आदर्श वाक्य है स्वाध्यायान मा प्रमदः, शैक्षणिक संस्थाओं का एक लोगो होता है, आदर्श वाक्य होता है स्वाध्यायात मा प्रमदः। इसका अर्थ है कभी भी स्वाध्याय से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, यानी स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। तो स्वाध्याय, अब देखिए यहाँ पूछता है कि बताओ यहाँ कौन सी विभक्ति। अब हमको यहाँ न नजर आ रहा है, लेकिन ये न इस मैं के कारण है, ये इस तरह का शब्द है स्वाध्यायात माँ, लेकिन माँ के साथ जब तय की संधि करते हैं तो तय भी न हो जाता है, पांचवा अक्षर हो जाता है। पांचवें अक्षर को देख करके ये अक्षर भी पांचवा हो जाता है, इसलिए स्वाध्यायात माँ प्रमदः। तो यहाँ भी आपको इसको देख करके पंचमी वर्णी, ऐसे आदर्श वाक्य आ जाते हैं, क्योंकि आदर्श वाक्य कई संस्थाओं के होते हैं और उनको कई बार कोई वहाँ का प्रोफेसर है उसी संस्था का और वही उस पेपर सेटर हो जाता है, तो वो अपनी संस्था के इस तरह के आदर्श वाक्य को परीक्षा में पूछ लेता है। इसलिए याद रखें इस तरह के शब्दों के, जैसे दूर संचार विभाग का आदर्श वाक्य अहर्निशम सेवामहे, तो अहर्निशम में समास पूछ सकता है, यानी द्वंद्व समास होगा, और इसमें आपसे विभक्ति पूछ सकता है, तो स्वाध्यायात माँ प्रमदः। अप्रमदः प्रमाद्यति, कोई से भी क्रियापद आए आपको उससे पहले पंचमी का प्रयोग करना है। अनुवाद और कारक का मतलब आपसे उचित विभक्ति पूछी जा रही है उसके कारण से, कि उस क्रिया के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो जुगुप्सते के साथ पंचमी आएगी धर्मात् जुगुप्सते, पापात विरमति और स्वाध्यायात माँ प्रमदः। इस तरीके से ये हमने आज पंचमी विभक्ति के 3 नियम पढ़े हैं, 2 नियम और बाकी हैं, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। इनका आप इसी तरह से अभ्यास करते रहें, निश्चित रूप से आप सप्तमी विभक्ति आते आते समस्त विभक्तियों के अनुवाद अच्छी तरह से कर सकेंगे। थोड़ा सा क्रियाओं का आप अभ्यास करें, शब्द रूप और क्रिया रूप जो पहले पढ़ाए थे उनको एक बार वापस रिपीट करें इस अनुवाद के टॉपिक के साथ, फिर आपको कारक में भी ये बहुत ज़्यादा सुविधा प्रदान करेगा। धन्यवाद।